स्योंग हाइन को डूसिक से पता चलता है कि यून हाइजिन के किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है और डूसिक इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हुए उससे नाराज होते हुए कहता है कि तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ डॉक्टर यून हाइजिन से डायरेक्ट पूछना चाहिए था। और फिर वैंग वन जी और डायरेक्टर जी के वहाँ आने पर और फिर स्योंग हाइन को इनके दोस्तों के साथ छोड़कर वो मिस गैमरी के घर से चला जाता है। मिस जो नमसू कैफे पर एज यूजुअली यून, डूसिक और स्योंग के रात को इकट्ठे सोने की गासिप पर लगी होती है। तभी मिसुन आकर सब बातें सुनते हुए इनको र्यूमर फैलाने से मना करती है और कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और फिर कैफे से कॉफी लेकर घर जाकर यून को कैफे पर होने वाली सारी बातों के बारे में बता देती है कि कैसे सब लोग तुम्हारे और स्योंग हाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मगर डॉक्टर यून हाइजिन उससे कहती है कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जो भी र्यूमर्स फैला रहा है उसे फैलाने दो। डूसिक स्योंग हाइन को अपने साथ सर्फ स्केटिंग के लिए बीच पर ले जाता है और उसे वहाँ पर सर्फ स्केटिंग के कुछ रूल्स बताता है। मगर स्योंग हाइन को बिल्कुल भी सर्फ स्केटिंग की समझ नहीं आ रही होती है और वो बार बार गलती करते हुए नीचे गिर जाता है। स्योंग हाइन न तो बाहर इस प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कर पाता है और न ही वो सी के अंदर जाकर इसे अच्छे तरीके से कर पाता है। डूसिक के उसे गाइड करने के बावजूद भी वो बार बार नीचे गिरता रहता है और हर बार इसके गिव अप करने पर डूसिक इसको दोबारा से कॉन्फिडेंस देते हुए सिखाने लग जाता है कि नहीं, वो इसको कर सकता है। मिस्टर योंगुक अपनी बैकबोन की मेडिकेशन के बाद इस हुआ जोंग के रेस्टोरेंट के बाहर जाकर इसे अकेले में कहीं बैठकर बात करने के लिए कहता है और फिर वो इसे अपने और मिस चो हुई के रिलेशनशिप के बारे में और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हुए इसकी मदद करने को बोलता है। मगर मिस हुआ जोंग इसे इनकार कर देती है कि वो सब कुछ कर सकती है, मगर मिस चो हुई को उसके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलने देगी और वो इन दोनों को कभी भी एक नहीं होने देगी। जिस पर मिस्टर योंगुक इससे इस सब की रीजन पूछता है और इससे कहता है कि जैसा तुम चाहती हो मैं हमेशा वैसा ही करता हूँ। तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि हम दोनों डाइवोर्स के बावजूद भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। जैसे मैंने तुम्हारे कहने पर तुमसे शादी की थी और फिर तुम्हारे कहने पर ही तुम्हें डाइवोर्स भी दे दी थी, मगर अब जब मैं अकेला हूँ और मिस चो हुई को अपना बनाना चाहता हूँ तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हो। मिस हुआ जोंग उसे इनकार करने के बाद वहाँ से चली जाती है और वो पीछे से उसे आवाजें लगाता रह जाता है। तभी मिस्टर चैंग मिस हुआ जोंग को आवाजें देते हुए गुस्से से नीचे गिर जाता है और दोबारा से उसकी बैकबोन काफी ज्यादा हर्ट होती है। स्योंग हाइन के साथ सर्फ स्केटिंग की प्रैक्टिस से वापस लौटते हुए वो डूसिक को अपने साथ चलकर खाना खाने का बोलता है, मगर डूसिक इसको इनकार कर देता है कि अभी सुबह ही तो हमने एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया है। वो वहाँ से जाने लगता है कि पीछे से इसे स्योंग को पुकारती हुई हाइजिन की आवाज सुनाई देती है, तो वो फौरन पीछे मुड़कर देखता है और दोनों के डिनर पर जाने की बात सुनकर वो उनके पास आ जाता है और इनके साथ खाना खाने पर राजी हो जाता है और इन दोनों को लिए एक रेस्टोरेंट पर चला जाता है। वहाँ स्योंग बेचारा जब डॉक्टर यून हाइजिन के लिए चेयर सेट करता है, मगर यून जाकर डूसिक के साथ बैठ जाती है। स्योंग के चेहरे पर 12 बजे देखकर और यून को इसके साथ बैठने पर डूसिक दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश होता है, मगर थोड़ी ही देर बाद यून के अपना खाना स्योंग के साथ शेयर करते देखकर उसे जेलसी होती है और फिर वो डॉक्टर यून हाइजिन के हाथ से छीनकर जल्दी से सारे का सारा खाना अपने मुंह में ले लेता है और वो दोनों इसे क्रेजी देखकर हैरत से एक दूसरे को तकने लगते हैं। मिस चो हुई हुआ जोंग के लिए कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स गिफ्ट के तौर पर लाती है, मगर मिस हुआ जोंग इसके जैसे सेम प्रोडक्ट्स यूज करने से इनकार करते हुए इससे कहती है कि तुमने पहले की तरह हम तीनों के दोस्त बनने की बात की थी, मगर योंगुक और मेरे डाइवोर्स के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और फिर वो उसे मना करते हुए कहती है कि आइंदा वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर ना आए। गाँव के लोग क्या सोचेंगे कि स्कूल टीचर अलग अलग जाकर स्टूडेंट के पेरेंट्स को क्यों मिल रही है। तो मिस चो हुई इसकी बात सुनते हुए इससे आइंदा ना मिलने के लिए गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। स्योंग हायोन और यून हाइजिन खाना खाते हुए अपने कॉलेज के दिनों की पहली मुलाकात को याद करते हुए हंस रहे होते हैं, तो वहाँ पर इन दोनों के सामने निगलेक्ट हुआ बैठा डूसिक इनकी बातों से जान छुड़ाने के लिए स्योंग के हाथ पर गर्म चाय अंडेल देता है, जिस पर स्योंग काफी ज्यादा तकलीफ से बुरा मुंह बनाते हुए डूसिक की तरफ देखता है, तो वो उसे सॉरी करते हुए कहता है कि गलती से उससे ये गिर गई है। और रेस्टोरेंट से बाहर आकर जब डॉक्टर यून हाइजिन उसे खाने के लिए बिल देने लगती है, तो स्योंग लेने से इनकार कर देता है कि वो उसकी सीनियर है और एक जूनियर सीनियर से पैसे लेते हुए अच्छे नहीं लगता है। तो डूसिक उसे अपना बिल देते हुए कहता है कि वो तो उसका सीनियर नहीं है, तो वो उससे ये पैसे ले ले और फिर इन दोनों को वहाँ पर छोड़कर जल्दी से चला जाता है। मिस जो नमसूक यून के क्लिनिक पर जाती है और जब डॉक्टर यून हाइजिन इसके दांतों के लिए क्लाउन ट्रीटमेंट के बारे में बताती है, तो वो इसे करवाने से मना कर देती है कि वो अभी इससे नहीं कराना चाहती है। डॉक्टर यून हाइजिन उसे सिर्फ अपने दांतों की पेन के लिए कोई दवाई दे दे। डॉक्टर यून और मिसन को
लग रहा होता है कि शायद उसने इनसे कोई सस्ता इलाज करने वाला क्लिनिक ढूंढ लिया है, तभी वो इतना वियर्ड बिहेव कर रही थी। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मिसुन और डॉक्टर यून हाइजिन को मिस जो नमसूक एक आंख भी नहीं भाती थी। डूसेक प्रेग्नेंट मिस यून जोंग की हेल्प करने के लिए उसकी शॉप के बाहर से सामान उठाने लगता है तो वो उसे रोक देती है और बताती है कि सेयोंग हायोन इसकी मदद कर रहा है। डूसेक को ये देखकर काफी बुरा लगता है कि अब लोग उसकी तरफ कम तवज्जो दे रहे हैं और सेयोंग हायोन यहाँ पर अपनी मदद के जरिए से सभी लोगों के दिल जीत रहा है और उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। फिर वो वहाँ से उदास मिस गैमरी के घर पर जाता है जहाँ पर वो तीनों कुछ खा रही होती हैं। तब इनकी बातों से इसे पता चलता है कि ये सब सेयोंग हायोन उनके लिए लेकर आया होता है और इन तीनों की बातों से उसे ये भी पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से मिस गैमरी की सेयोंग हायोन काफी मदद कर रहा है। तो वो मिस गैमरी से नाराज होती है, कहता है कि उसने इसे हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया था, क्या हमेशा से सेयोंग हायोन ही इसकी मदद करता हुआ आ रहा है। मिस गैमरी उसे सेयोंग हायोन से जेलस होता देखकर हैरान होती है कि डूसेक को भी जिंदगी में पहली बार किसी से जेलसी हो रही होती है। मिस गैमरी के एक गठरी में बंधे हुए कपड़े देखकर डूसेक को पता चलता है कि वो इस घर को छोड़कर किसी और के साथ रहने वाली है, तो वो उसे ऑफर करता है कि क्यों ना वो उसके घर आकर इसके साथ रहे। तो मिस गैमरी कहती है कि नहीं, उससे एक जवान मर्द के साथ रहने की क्या जरूरत है जब उसकी दोस्तें उसके पास मौजूद हैं। जिस पर मिस मती और मिस सूकजा बुरा समूह बनाते हुए ऊपर से खुश होती कहती हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, वो इनके साथ रह ले। जैसे ही मिस गैमरी डूसेक को अंदर ले जाकर अपना सामान लाने के लिए बोलती है तो पीछे से मिस सूकजा और मिस मती एक दूसरे को कहती हैं कि तुम मिस गैमरी को अपने पास रख लो और तुम इसको अपने पास रख लो, क्योंकि असल में वो दोनों मिस गैमरी को अपने पास नहीं रखना चाहती हैं। मगर डूसेक और मिस गैमरी को अंदर से वापस आता देखकर वो दोनों एक दूसरे से फिर से कहने लग जाती हैं कि नहीं नहीं, मैं मिस गैमरी को अपने पास रखूंगी, और मिस मती कहती है नहीं, मैं अपने पास रखूंगी। ये सब देखकर डूसेक इनसे कहता है कि क्यों ना एक गेम खेल ली जाए, जो भी जीतेगा मिस गैमरी उसके साथ रहने वाली है। गेम खेलते हुए हाईएस्ट पॉइंट मिस सूकजा को मिलते हैं, जिसकी वजह से मिस गैमरी को मिस सूकजा के पास रहना होता है। और मिस सूकजा बेचारी अंदर से पूरा समूह बनाते हुए ऊपर से खुश होकर कहती है कि मेरी खुशकिस्मती है, मिस गैमरी मेरे साथ रहने वाली है। और फिर सब लोग हंसने लगते हैं। डूसेक शाम को बोरा सुपरमार्केट पर कैशियर बनकर इनकी हेल्प करने जाता है। तब डॉक्टर यून हाइजिन भी वहाँ पर आती है और उसकी नेक पर ब्रेसेस देखकर डूसेक उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तब वो उसे बताती है कि उसे हर्निएटेड डिस्क की बीमारी है। और फिर डॉक्टर यून हाइजिन को लगता है कि शायद उसकी नेक पर ब्रेसेस बुरी लग रही हैं, तो वो उसे उतारकर अपने खुले बालों को बांधने लगती है, जिसे देखकर डूसेक वहीं पर स्टक हो जाता है। डूसेक जो डॉक्टर यून हाइजिन के खुले बालों को बांधते हुए देख रहा होता है। यून उसे होश में लाते हुए अपना बिल पे करके वहाँ से चली जाती है। तो डूसेक खुद से कहता है कि वो खुद को रोक क्यों नहीं पाता है और उसे डॉक्टर यून हाइजिन को ऐसे देखकर क्या हो जाता है। फिर वो खुद से कहता है कि उसे खुद को रोकना होगा। और फिर डॉक्टर यून हाइजिन की हर्निएटेड डिस्क वाली बात सुनकर वो घर जाकर उसके लिए जड़ी बूटियां तैयार करने लगता है। रात को अपने रेस्टोरेंट पर काम खत्म करने के बाद मिस हुआ जोंग जब अपने घर जा रही होती है, तब वो एक कैफे पर मिस चो हुई को अकेले पीते हुए देखती है, मगर उसके पास अंदर जाने से खुद को रोक लेती है। जब मिस चो हुई काफी ज्यादा पीने के बाद ड्रंक हो जाती है और घर वापस जा रही होती है, तो उसके पीछे एक बास्टर्ड लग जाता है। वो आवारा मर्द मिस चो हुई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मिस चो हुई के पीछे जाती हुई मिस हुआ जोंग इसको देखकर उसे वहाँ से भगा देती है और मिस चो हुई को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। सुबह तक मिस चो हुई के साथ होने वाली ज्यादती की बात सभी को पता चल जाती है और सभी गाँव वाले काफी ज्यादा अफसरदा होते हैं। मिस्टर योंग गुक भी चो हुई के बारे में न्यूज सुनकर भागते भागते हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। मिस हुआ जोंग इन दोनों को अकेला छोड़कर रेस्टोरेंट का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर यून हाइजिन को एक और पेशेंट का इलाज करते हुए पता चलता है कि मिस जो नमसू पूरे गाँव वालों को उसके क्लिनिक पर क्राउन फिलिंग करवाने से मना कर रही है और इन सब को एक आम से डेंटल टेक्नीशियन के पास रेफर कर रही है। मिस जो नमसूक जो कि मिस चो हुई के साथ होने वाली ज्यादती पर काफी ज्यादा अफसरदा होती है, उसे वहाँ पर जूरी मिलती है। डॉक्टर यून हाइजिन इसके पास जाकर इससे पूछती है कि वो ये सब कुछ इलीगल काम क्यों कर रही है और लोगों को इसके क्लिनिक पर आने से क्यों मना कर रही है, वो सबकी जानों से क्यों खेल रही है। तो मिस जो नमसूक को लगता है कि तमाम डेंटिस्ट भी तो फ्रॉड ही होते हैं और जब आम डेंटल टेक्नीशियन भी इतने सस्ते में क्लाउन फिलिंग कर देता है तो सबको डॉक्टर यून हाइजिन के पास जाने की भला क्या जरूरत है। डॉक्टर यून हाइजिन उसे बताती है कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है और न ही लाइसेंस होता है, ये सब करना एक इलीगल काम है और अगर वो चाहे तो उस डेंटल टेक्नीशियन और मिस जो नमसूक पर केस करके इनको जेल भी भिजवा सकती है। फिर वो मिस जो नमसूक को कहती है कि वो उनसे सॉरी कर ले। डूसेक इनके पीछे खड़े जो सब बातें सुन रहा होता है, वो मिस जो नमसूक के पास आकर उनसे सॉरी बोलने को कहता है, मगर वो
सॉरी कहने के लिए राजी नहीं होती है और फिर इनके सामने रोते हुए वहाँ से चली जाती है।